हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर 2021 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल की वीडियो का रिवीजन और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करूँगी जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी उन सभी स्टूडेंट्स से है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। गाइज, हमारी जो टीम है वो पूरी मेहनत कर रही है कि जो भी डिस्टर्बेंस आपकी पढ़ाई में क्रिएट हुआ है उसको जल्दी कर्व कर लिया जाए, प्रॉपरली आपको सब कुछ जैसा था वैसा मिले। उसके लिए बस मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। जो भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स पहले करंट अफेयर्स देखते आए हैं तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो वापस से आकर के जो उनकी पढ़ाई है उसको शेड्यूल करें। ओके, सुबह से बस आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और कुछ लोग जो नए हैं, चैनल को नए लोग देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, पूरी कोशिश की जाएगी आपकी जो पढ़ाई में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए और आगे और भी बेहतर चीज़ें जो हैं आपके लिए की जाए। कल की हमने जो वीडियो देखी थी उसका रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे कि हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हमारा अपना बजट या हमारा अपन बजट जो वेब पोर्टल है शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया है गाइस किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। हाल ही में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साझेदारी की गई है भारत के द्वारा। हाल ही में निजामुद्दीन बस्ती परियोजना यूनेस्को ने जो है इसमें कितने पुरस्कार दिए हैं? तो 2 विरासत पुरस्कार दिए हैं। हाल ही में जाने माने व्यक्तित्व कौनी जयती रोसैया का निधन हुआ है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये थे आंध्र प्रदेश के। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। आगे देखेंगे। दिसंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय को। नेक्स्ट देख लेंगे। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, जो कि हम बात करें भीमराव अम्बेडकर जो है, बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके मोक्ष दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया है? तो परसिवियरेंस जो वर्ड है इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। एक्विवन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है गाइस। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? सो आंसर इज 9.1। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? देखिए, सो अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इसका जो डाटा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब? तो इसका जो आंसर है गाइज, इट इज़ गुजरात। बी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने के लिए इसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है ना। आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात ने वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2020 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन, जो कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, सालाना 15.9% से बढ़कर जो है 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, और जीवीए एक आर्थिक, जो कि मैंने बताया ग्रॉस वैल्यू एडिशन, एक आर्थिक मैट्रिक है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। ये लोकेशन है इंडिया के मैप में गुजरात की। कैपिटल जो है इट इज़ गांधीनगर। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ओके, गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। गिर नेशनल पार्क जो तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा मरीन, ब्लैकबक और वसंदा। ठीक है, साथ ही साथ लोक नृत्य यहाँ का गरबा, डांडिया, ये तो बहुत फेमस है। रास, टिप्पणी, जुरुन और भवई।
लोथल को मैं बताऊं तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय जो है गुजरात के लोथल में ही है। और अभी हाल ही में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और साइट धोलावीरा जो कि गुजरात में ही है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। भावनगर गुजरात का एक सिटी है जिसे भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल घोषित किया गया है। ठीक है, सीएनजी स्टैंड्स फॉर दी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और भारत का पहला डायनासोर पार्क भी उस गुजरात में ही स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विच इज़ मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में ही है। इसका नया नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अमिताभ कांत ने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। तो अमिताभ कांत जो है वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इन्होंने क्या किया है। जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, क्या डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और करंटली अमिताभ कांत जो है गाइस, ही इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग। पहले हम इस बारे में जान लेते हैं, ये अमिताभ कांत जी हैं। जेनेसिस इंटरनेशनल ने पूरे शहरी भारत को डिजिटल ट्विन बनाने के लिए अपना अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किया है। लॉन्च कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी ने किया है। इस बेहद सटीक 3D डेटा के निर्माण का मतलब होगा कि हाई डेफिनेशन मैपिंग में स्मार्ट कारों, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, गेमिंग, दूरसंचार, अक्षय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन प्रक्रियाओं में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए यूटिलिटी प्लानिंग के लिए कई एप्लीकेशंस खुलेंगे जो अब तक हम कहें संभव नहीं था। नीति आयोग अगर हम देखें, नीति आयोग ने जो है बेसिकली 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग का स्थान लिया है। मतलब योजना आयोग कब बना था, तो 15 मार्च 1950 में बना था। और नीति आयोग कब बना है, सो ये 1 जनवरी 2015 को बना है ना। और ये जो है नीति आयोग, इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंक टैंक। ठीक है, थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, विकास प्रक्रिया, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें निर्देश देना, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रौद्योगिकी विकास तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण में सहयोग प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2015 को हुई। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि पहले भी हैं और अभी तक भी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जबकि पहले जो थे अरविंद पनगड़िया थे। और CEO मिस्टर अमिताभ कांत हैं, जबकि पहले श्री सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पहली बार 2018 में जारी किया गया था। गाइज, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने 2021 में डेविस कप जीता है। सो विच कंट्री वन द डेविस कप टाइटल इन 2021। ये जीता गया है गाइज रशिया के द्वारा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। देखेंगे, डेनियल मेदवेदेव के शानदार प्रदर्शन के बाद रूस ने 2021 में क्रोएशिया को हराकर डेविस कप अपने नाम कर लिया है। 25 वर्षीय खिलाड़ी जो कि हमने बात की डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिच को हराकर देश को 2006 के बाद अपना पहला डेविस कप खिताब दिलाया है। यह डेविस कप में नंबर 2 मेदवेदेव के लिए लगातार 5वीं सीधी जीत थी और रूस का पहला डेविस कप खिताब 2002 में आया था। ये लोकेशन है रशिया की मैप में। बेसिकली रशिया एक ऐसी कंट्री है जो मैं बताऊँ आपको एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप दोनों में ही आता है। ठीक है, और रशिया में ही एक लेक सिचुएटेड है विच इज़ कॉल्ड लेक बैकाल, जिसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी कैपिटल है मॉस्को। और ये 2 महाद्वीप, जैसा कि मैंने आपको बताया, एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में बाल्टिक सागर में जो है विस्तृत है। इस देश की प्रमुख नदियां हैं डॉन, वोल्गा जो कि यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है, आमूर, लीना, येनेसी और ओब। ठीक है, आमूर नदी रूस व चाइना की सीमा बनाती है, ये याद रखेंगे। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। वोल्गा और यूराल जैसी प्रमुख नदियां कैस्पियन सागर में ही जाकर के गिरती हैं। बैकाल जो है विश्व की सबसे बड़ी सबसे गहरी झील है, जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। कैस्पियन सागर खारे पानी की और बैकाल मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, किस राज्य के आदिवासी संगठन ग्रेटर टिप्रालैंड
क्या है, ग्रेटर टिप्रालैंड नामक स्वदेशी समुदायों के लिए अलग राज्य बनाने की ये मांग कर रहे हैं। सो किस राज्य के हैं ये? आंसर इज त्रिपुरा। सो त्रिपुरा राज्य के आदिवासी संगठन ग्रेटर टिप्रालैंड नामक स्वदेशी समुदायों के लिए अलग राज्य बनाने की ये मांग कर रहे हैं ऑन डिमांड ऑफ जो है टिप्रालैंड। त्रिपुरा में कई आदिवासी संगठनों ने इस क्षेत्र में जो है स्वदेशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग को जो है बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। संविधान अनुच्छेद 2 और 3 के तहत त्रिपुरा में स्वदेशी समुदायों के लिए ग्रेटर टिप्रालैंड जो है एक अन्य राज्य बनाने की मांग बढ़ गई है। त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में त्रिपुरी, जैसे टिप्रा भी कहा जाता है, ये सबसे बड़ी है। ये लोकेशन है त्रिपुरा की, आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में। यहाँ पर हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव हैं, राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं, राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के जो लोक नृत्य हैं उसमें होजागिरी, गारिया और झूम शामिल हैं। हाल ही में किसे ओयो के नए रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में ओयो के रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है मिस्टर रजनीश कुमार। किसे? रजनीश कुमार को। और रजनीश कुमार मैं आपको बता दूं SBI के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अभी करंटली कौन है? ये हैं दिनेश कुमार खारा, है ना। राजीव कुमार तो पता ही है। खैर राजीव कुमार बहुत सारे 3 नाम मैं आपको बताऊं। एक तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, है ना, एक इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा अभी हमने देखा था जो नीति आयोग मैंने आपको बताया उसके उपाध्यक्ष भी हैं। ये जो हैं IPO बाउंड जो यूनिकॉर्न ओयो होटल्स एंड होम्स ने भारतीय स्टेट बैंक जो है इसके पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को रणनीतिक समूह सलाहकार यानी स्ट्रैटेजिक ग्रुप एडवाइजर नियुक्त किया है। अपनी भूमिका में कुमार ओयो के प्रबंधन और अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति, नियामक और हितधारक जुड़ाव तथा वैश्विक स्तर पर कंपनी के ब्रांड को बढ़ाने की सलाह देंगे। वह वर्तमान में HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड का भी हिस्सा है। ओयो रूम्स की स्थापना 2013 में रितेश अग्रवाल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड? तो आंसर है इसका गाइस 7 दिसंबर। ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को होता है। इसके बारे में जान लेंगे। विश्व के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को पहचानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम हम बात करें परिषद ने निर्णय लिया है कि अब से 2023 तक थीम होगी वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो दिवस है इसका इतिहास क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1994 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिवस की घोषणा की और ये जो संगठन है इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अध्यक्ष हैं इसके साल्वाटोर सियाचिटानो और स्थापना इसकी कब हुई है? 7 दिसंबर 1944 में। ठीक है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है और सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, भोपाल गैस त्रासदी दिवस। 4 दिसंबर में भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है? क्या होगा इसका सही आंसर? गाइज इसका जो आंसर है इट इज जर्मनी। किसे हराया है? जर्मनी को। किसने? अर्जेंटीना ने। क्या जीता है? जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब। ठीक है। अर्जेंटीना ने 6 बार की चैंपियन जर्मनी को 4-2 से हराकर कलिंग स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर की विश्व कप में 16 साल बाद खिताब जीतने के लिए अपने संगठित खेल का प्रदर्शन किया है। उससे पहले जर्मनी ने 6 जीत है और भारत 2001 और 2016 में, और अब अर्जेंटीना जूनियर हॉकी खिताब जीतने वाली एकमात्र तीसरी टीम बन गए हैं। गत चैंपियन भारत जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में तीसरे स्थान के मैच में फ्रांस से 1-3 से
हारकर चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं टिमोथी क्लेमेंट, फ्रांस के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं एंटोन ब्रिंकमैन, जर्मनी के हैं। हीरो टॉप स्कोरर हैं माइल्स बुकैन्स, नीदरलैंड। और प्ले अवार्ड जो है ओडिशा फेयर प्ले अवार्ड तो टिमी चिली को मिला है। ठीक है, सो ये लोकेशन देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन शो हो रहा है इट इज़ अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। हाल ही में रविंद्र जडेजा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सो रिसेंटली रविंद्र जडेजा हैज़ मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी? तो उसका जो सही आंसर है गाइस, क्या होने वाला है सही आंसर? ये है किनारा कैपिटल। क्या है? किनारा कैपिटल। बेंगलोर स्थित इनोवेटिव तेजी से बढ़ती फिनटेक किनारा कैपिटल कंपनी ने 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किनारा कैपिटल भारत के MSME को ऋण सेवा प्रदान करता है। ठीक है, MSME को ऋण सेवा प्रदान करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली जो पहली हम बात करें भारतीय बनी है वो है श्रुति सितारा। कौन है? श्रुति सितारा। और 2021 जो है मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब केरल की मूल निवासी श्रुति सितारा को दिया गया है। यह जीतने वाली वह पहली भारतीय हैं। श्रुति सितारा ने केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग में एक परियोजना सहायक के रूप में भी कार्य किया है। और कर्नाटक की ट्रांसजेंडर डांसर मजम्मा जोगाथी को नृत्य में उनके योगदान के लिए 2021 के पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तशरुवा आन को बांग्लादेश के एक निजी समाचार चैनल ने देश का पहला ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर नियुक्त किया है। साथ ही साथ नजरुल इस्लाम ऋतु को दिसंबर 2021 में बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर मेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। निम्न में से कौन वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादित सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? सो कौन सी हो सकती है? आंसर इज ए ब्रिटिश एयरवेज। क्या है सही आंसर? ब्रिटिश एयरवेज। सो ब्रिटिश एयरवेज बनी सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन। ब्रिटिश एयरवेज यूके में व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादित सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। ब्रिटिश एयरवेज और फिलिप्स 66 लिमिटेड ने एक बहुवर्षीय सतत विमानन ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है रोम, विच इज़ रीड ओनली मेमोरी। और कांग्रेस की किस अधिवेशन में जो है स्प्लिट हुआ था, उदारवादी और उग्रवादी? तो ये था 1907 का सूरत अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा राम चोल। ठीक है, राजा राम चोल थे, चोल प्रथम। मुगल सम्राट अकबर का जो है जन्म कहाँ हुआ है? अमरकोट के दुर्ग में हुआ है 1542 में। और संसद के तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलांकर। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, यह निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट देखेंगे कल का जो क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय मूल की कार्यकारी को नए ट्विटर सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है पराग अग्रवाल है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया था। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने कंपनी के सीईओ के रूप से इस्तीफा दिया है और पराग अग्रवाल को जो है नया ट्विटर सीईओ नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो है सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पराग अग्रवाल दुनिया के शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख का पद संभालने वाले भारतीय मूल के सुंदर पिचई और सत्या नडेला की सूची में शामिल हो गए हैं। आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है विपिन अग्रवाल, दिनेश राणा, किशन लाल और V प्रवीण राव।
सो गाइज़ आपको आंसर करना है और ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।